और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कांकेर से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां कांकेर जिले में नदी नाले उफान पर हैं। उफनती नदी पार करते हुए ग्रामीण नजर आए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में शव रखकर नदी पार की है। नदी के तेज बहाव के कारण शव वाहन नहीं पहुंच पा रहा था। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको कांकेर से बता रहे हैं। कांकेर से बड़ी खबर है, जहां जिले में तमाम नदी नाले उफान पर। चलो तस्वीरें देखिए आप, कितनी डराने वाली तस्वीर है। ये एक रपटा है, रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है। छोटी पुलिया, रेलिंग है नहीं। अंदाजे से ट्रैक्टर ड्राइवर ट्रैक्टर चला रहा है। ट्रैक्टर में एक शख्स का शव है और चूंकि पानी इतना ज्यादा है पुलिया पर कि शव वाहन या एम्बुलेंस वहां तक पहुंच ही नहीं पाई, और ऐसे में ट्रैक्टर पर रखकर शव को नदी पार करानी पड़ी है। तो आप पूरे बस्तर संभाग को अगर आप देखें, बस्तर के कुल 7 जिले, और बस्तर में जगदलपुर जिला मुख्यालय, उसके अलावा कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, जगदलपुर, इसके अलावा सुकमा, ये तमाम जिले हैं। इन सब में इस वक्त भारी बारिश के चलते इसी तरह की तस्वीरें। और ये कांकेर की तस्वीर आप देखिए, जहां एक शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर पार कराया गया ये पुलिया, क्योंकि पानी इतना था कि वहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, शव वाहन नहीं पहुंच पाया। नीरज तिवारी मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, बस्तर में बारिश ने बर्बादी की तस्वीरें दिखाई हैं और अब आलम यह है कि इस तरह से रिस्क लेकर शव को पुलिया पार कराई गई है। ये ट्रैक्टर में जिस शव को ले जाया जा रहा है, ये अस्पताल से लेकर आ रहे हैं, ये इलाज के लिए लेकर जा रहे हैं, क्या खबर है? देखिए, दरअसल अभी कोयली बेड़ा इलाके के जो आसपास के अंदरूनी इलाके में जो नदी नाले हैं वो फिलहाल उफान पर है, क्योंकि बारिश का दौर अभी भी जारी है। जिस तरह से बस्तर में बारिश ने हाहाकार मचाया हुआ है, तो उत्तर बस्तर के कई अंदरूनी इलाके हैं जहां पर जल भराव की इस तरह से नदी नालों में स्थिति पैदा हो गई है। और ये जो वीडियो है ये कोयली बेड़ा का बताया जा रहा है। कोयली बेड़ा में जो मेडकी नदी है वो फिलहाल जो है उफान पर चल रही है। बताया जा रहा है कि एक ग्रामीण युवक है रैजूराम नवगो, जो कि पानी डोबिर का रहने वाला था, इसकी तबीयत खराब थी और इसे भानु प्रतापपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। क्योंकि उसे अब वापस अपने घर लाना था, तो इस दौरान शव वाहन के माध्यम से जो है कोयली बेड़ा की ओर ले जाया जा रहा था। लेकिन रास्ते में जो नदी पड़ती है, मेडकी नदी, वो उफान में होने के कारण शव वाहन उसके घर तक नहीं पहुंची और उसे ट्रैक्टर में जो है डालकर गांव वाले अपने साथ लेकर गए। स्थिति यह है कि उस इलाके में लगभग 17 ग्राम पंचायत इस नदी के उस पार पड़ते हैं। स्थिति यही रहती है बारिश के दौर में भी, और लगातार उस इलाके के लोग जो है मांग करते आए हैं। पुल पुलियों का निर्माण हो रहा है, लेकिन 3 सालों से वो भी अधूरा पड़ा हुआ है। यही वजह है कि यहाँ से लोग अब जान जोखिम में डालकर नदी के नाले को पार करते हैं, तेज बहाव को पार करते हैं। बाइक से हो या अन्य माध्यमों से हो, इसी नदी को पार करना उनकी सबसे बड़ी मजबूरी बनी हुई है। और जो ग्रामीण युवक है, मृतक युवक, उसके परिजन भी ट्रैक्टर के माध्यम से इसी तरह लेकर जा रहे हैं। हालांकि इस इलाके के नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है। यही वजह है कि पुल पुलियों का निर्माण नहीं हो पाता, लेकिन बीते कुछ सालों में बहुत परिवर्तन आया है। उस इलाके में कैंप बैठने के बाद से नक्सली बैकफुट में नजर आए हैं। कई जगहों पर पुल पुलियों का निर्माण हुआ है, लेकिन इस 3 सालों में इस पुल का निर्माण नहीं होना प्रशासन के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर 3 साल तक प्रशासन कर क्या रहा है। प्रशासन तो सवाल है, आम आदमी के लिए परेशानी का सबब है। नीरज, क्या कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है गांव तक पहुंचने के लिए, या मात्र एक ही रास्ता यही है? देखिए, लगभग उस पर 40 से 50 गांव हैं, क्योंकि 17 ग्राम पंचायत पड़ते हैं। वैकल्पिक कोई अन्य रास्ते नहीं है। यही एक रास्ता है जो कि पानी के ऊपर से जाता है। हम भी जब उस इलाके में, पानी डोबिर के इलाके में पहुंचे थे, तो हमें भी इसी रास्ते से बाइक से होकर गुजरना पड़ा था। जब बारिश का दौर आता है तो बारिश के दौर में पानी इसके ऊपर से बहता है। ग्रामीण बाजार आना हो, अस्पताल जाना हो या अन्य किसी माध्यम से इस कोयली बेड़ा मुख्यालय पहुंचना हो, यही एकमात्र रास्ता बन जाता है कि एनीकट के ऊपर से उन्हें जाना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। बारिश के दौर में जब पानी तेज होता है तो मजबूरी ये हो जाती है कि उस पार के गांव कट जाते हैं। 3 महीने यही तकलीफें इन ग्रामीणों को उठानी पड़ती है। और जब बारिश कम होता है, पानी का लेवल बढ़ा होता है, तो भी हल्की हल्की पानी जो है उस एनीकट से बहती रहती है। उस समय भी स्थिति यही रहती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका नीरज, तमाम जानकारी के लिए। नीरज मेरे सहयोगी कांकेर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो भारी बारिश ने किस तरह से लोगों की परेशानी बढ़ाई हुई है। आम जिंदा लोग तो परेशान हैं ही, मृतक को भी ले जाने के लिए बड़ी तकलीफों का ये तकलीफें आई हैं, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे।